जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला उसके बारे में हम कहते हैं ये क्या ड्रामा है। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद रामन रिजवी, राइटर हैं जहांजेब कमर और कास्ट में शामिल हैं इमरान अब्बास, नीलम मुनीर, निमरा खान, महमूद असलम, जैनब कयूम, मारिया खान एंड अदर्स। साकिब समीर भी। हाय, मुझसे शुरू है। नीलम का नाम 2 दफा लिया करो। नीलम मुनीर और शान से और नीलम मुनीर मरीना जी। मेरा एक सवाल है कि हम किस किस्म की मोहब्बत दिखा रहे हैं। एक खातून है जो बार बार रिजेक्ट होती जा रही है लेकिन उनको फिर भी इश्क है और वो कह रही है नहीं यही है और वो मीनिंग जब हम ड्रामा देखते हैं और जो लोग पुट 2 and 2 टुगेदर वो कहेंगे कि ये इसकी मोहब्बत ख़रीद रही है। दूसरी जो है वो कह रही है कि मुझे पैसे चाहिए, तुम दूसरी औरत से शादी कर लो, मुझे ये चाहिए। और बीच में जो लड़का है वो जो शानजे what she the kind of love she is showing towards what's his name, all these S's, शानी शानी उतना ही अंधा है सजीला की उस पे कि सजीला उसकी इंसल्ट करती है, उसको धक। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एज अ राइटर व्हाट आर वी ट्राइंग। मेरी कि अगर एक वन लाइनर होगा तो वो क्या होगा कि आप इसका अंडरलाइन थीम क्या है इस कहानी की। आई फेल्ट, मुझे तो बस रेपिटिशन लग रही थी हर सीन में। एवरी एक्टर में थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ी है, पहले स्टक हुई भी थी। तीन सीन्स में कहानी आगे बढ़ी है, ठीक है, जिसमें आपने कहा है कि ठीक है उसने बता दिया कि वो क्यों, लेकिन वो पहले से ही तो कह रही है ना। क्या नाम है? नहीं, सजीला। वो तो शुरू शजिया जो ना शुरू से कह रही है ऐसे इतने मीनिंग। एक तो प्लीज मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि हम एक्टर्स पे भी और डायरेक्टर्स पे भी नामों में प्लीज थोड़ी सी रहम कीजिए, बिकॉज ये जो SSS वाई यू नो एक जैसे नाम नहीं होने चाहिए। इट इज़ रॉन्ग बिकॉज आप फंसते हैं। खैर एनीवे, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है शजीला मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मुझसे प्यार करो। दूसरी वाली कह रही है मैं तुमसे इश्क, दूसरी वाली कह रही है मुझे पैसे चाहिए, अम्मा कह रही है शादी कर लो। मीनिंग कौन बंदा कोई दूसरी बात कर रहा है, मुझे बताएं इसमें कौन दूसरी बात। Absolutely right. Nobody, not a single scene is it saying that the story has progressed except हमें पता था कि वो मानेगा, हमें पता था, हम बस वेट कर रहे थे कि किस एपिसोड में, एंड वो इस एपिसोड में कर दिया। वो भी जब उसको पता चलता है अपनी बच्ची को जो पागल हुई भी उसको, she is so surprised कि he said yes, and you know there's just the joy in her face is not the kind of joy that you would, I feel that you know इतने अरसे बाद, इतनी मेहनत करने के बाद उसने इतना पैसा उड़ाने के बाद, लगाने और के बाद। माँ के सामने, माँ को जब कह रहा है कि मैं शादी करना, वो कह रहा है मजबूरन का, अपनी माँ को नहीं उसकी माँ को भी। मीनिंग एक इतनी सड़ी हुई शक्ल से वो हाँ कर रहा है, सारे अंधे हैं। और माँ कहती भी है कि तुम्हारे उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी जो तुम्हारे चेहरे पे खुशी है। एवरीवन इज ब्लाइंड। क्यों होगी मुझे बताएं, माँ का ये सवाल बनता कैसे जब वो बार बार कह रहे हैं मुझे नहीं शादी करनी, नहीं शादी करनी, नहीं शादी करनी, और वो कह रहे हैं मजबूरन मैं शादी कर रहा हूँ। माँ का ये सवाल बनता कैसे? लेकिन नीलम ने ईमान मजबूत किया हुआ है, वो अपनी मोहब्बत में इसको ला के छोड़ेगी नहीं, उसने बस सिर्फ ये कहा है कि मैं उसको आई विल, वो मोहब्बत करना भी सीख जाएगा। वो ये हाँ उससे वैसे तो करता है बेचारा, वो अपनी माँ से भी करता है यू नो वो, लेकिन वो सीख जाएगा। आई जस्ट फील दैट इट वाज मेरे लिए इट वाज अगेन, माफ़ी चाहती हूँ, ये ड्रामा मेरे लिए नहीं बना, मीनिंग मेरी व्यूइंग के लिए नहीं बना, जिनके लिए बना है, एंड द पीपल हु आर एंजॉयिंग इट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू बिकॉज इट्स गेटिंग द व्यूज एंड पीपल आर लविंग इट, बट it was very but it was, and that one scene जो था आपका प्रपोजल का सीन, वो क्या था मेरे अल्लाह, मीनिंग 10 मिनट का एक सीन था जिसमें ना कोई उठा, ना कोई हमारा कैरेक्टर ने चाय का कप ही दे यू नो नथिंग। इट वाज लाइक सोलो पे काम हुआ। आपने एक डायलॉग बोला, आपने इधर देखा, उसने उधर देखा, उसने थे भी नहीं, सब लोग वहाँ अलग-अलग है ना, हाँ अलग-अलग। There wasn't a single shot, there wasn't a master in that. एक बहुत इंटरेस्टिंग था कि हर
एक के जैसे ना उनका क्लोजअप लिया, उसके बाद जीक्यू का क्लोजअप आता था, फिर किसी क्लोजअप लिया, फिर जीक्यू क्लोजअप आता था, जीक्यू क्लोजअप सबके बीच में लाजमी आता था। हाँ, बिकॉज मे बी जीको की कोई लाइंस नहीं थी बेचारी की, सो आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज, आई थिंक अब होपफुली इन द नेक्स्ट एपिसोड अब शादी की बात होगी एंड ऑल, यू नो, सो एक और चीज़ पता चली कि फाइनली वो जो खातून एक ड्रीम वर्ल्ड में रहती हैं, नादिया, जो हमेशा फ़ोन करके भाभी सब कुछ ठीक है दुनिया में, मीनिंग फूल नादिया ड्रीम वर्ल्ड से बाहर दुनिया पे है शक हर बात पे, वो तो उसको ऐसे होप दिलाती है जैसे बस सब कुछ ठीक है, खुद भी उसमें रह रही है। अच्छा, फिर उसको पता चलता है दोस्त से और माँ, किसी औरत से और माँ से कि तुम्हारा मियाँ आ गया वापस, फिर भी वो बिलीव नहीं कर रही कि मीनिंग आई डोंट गेट इट, आई रियली डोंट गेट द, मे बी इट्स द एक्सिक्यूशन, मे बी राइटर ने लिखा डिफरेंटली, मुझे तो नहीं आया। चले, नादिया को तो बहुत पसंद है। भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगता कोई बुराई करे इस ड्रामे की, कुछ कहते हैं ना वरीना जी आप कर रही हैं, मैं बड़ी मुश्किल से सुन रही हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, माफी। हाँ, मुझे बहुत पसंद है ड्रामा, आपको तो पता है मैं बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत बहुत हंसती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। इन एपिसोड्स में जो मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया ना इस दफ़ा, वो साकिब समीर की परफॉर्मेंस। ओह, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उसको देख के, सारे मामला ठीक हो गए, ये क्यों चला गया उनके, मतलब वो एक और जो मतलब उसने एक टच दिया और हुक दिया ना हुक दिया, सुपर हुक, इतना मज़े का सीन है जिसमें वो शानजे के पास जाता है और जैसे फिर आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, तो आप तो मेरी बहन है ना, आपको क्या लगता है? ये एक्चुअली अगर देखा जाए परफॉर्मेंस अमेजिंग थी उसमें साकिब की, मैंने इतना कमीना बहनोई जो है ये मैंने नहीं देखा, ही वॉज वेरी गुड, ही वॉज एक्चुअली वेरी गुड। लेकिन जो सामने नीलम थी ना, मुझे अच्छा पहले नीलम की जो पर्सनैलिटी दिखाई उसके हिसाब से तो उसको कह देना चाहिए था मैं अभी चेक बुक लेके आती हूँ लेकिन नहीं आई, वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में वो कह रही है आप नादिया से मशवरा कर लें। अच्छा, आंखें फाड़ के बंदा मासूम कैसे लगता है, ये नहीं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने बड़ी कोशिश की शीशे के आगे कि मैं आंखें फुल करूँ, ये हो रहा है बस मैक्सिमम, आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है ना थोड़ा सा, तो फिर मैं शान से लग रही हूँ, लेकिन उसने मासूमियत की है, मतलब वो मेकअप की वजह से थोड़ा लग नहीं रहा, लेकिन शी इज़ ट्राइंग टू यू नो लुक इनोसेंट। उसमें हाय पहली दफ़ा उसने फ़ौरन पैसे नहीं पेश किए कि आप ले जाएं, ये वो, उसको पहली दफ़ा हो रहा है कि नहीं यार ये बंदा तो फ्री हो रहा है मेरे साथ, तो अंदर बुलाया क्यों तुमने, मिली क्यों, अब मिली हो तो उसको भी दे दो थोड़ा सा, क्या जाता है। और उसने आके ऐसे मैनिपुलेट किया कि मैं, हाँ तो हमने करवाई है, हम नाराजगी की, कसम से इतना मुंह फट के भाई वाकई हमने ये किया, हमने वो किया, और तुम मेरी, मैं तो आपसे मतलब शादी के बाद बदल नहीं गई हैं आप, रिश्ते के बाद आप बदल नहीं गई हैं, तो और उसके बाद फिर शुक्र है, लेकिन मैं ख्याल मुझे लग रहा है कि अब ये दे देगी पैसे, आई वॉन्ट हर टू हेल्प हिम। अब हम भी बेशरम बेगैरत हो अब हमारा भी ऑडियंस का दिल चाह रहा है कि जब इसके पास है तो दे दे उसका कारोबार हो जाए। हाँ जी, किया है, नहीं तो शी इज कॉल्ड हिम ना, बुलाया है, तो वो जब उसने अब वो देगी पैसे, मैं बुरा फील कर रही थी कि ये गलत कर रही है, दे दे इतने पैसे, तो इतने दे दिए, गाड़ी दे दी, पूरी शादी की शॉपिंग, नहीं कभी वो शी इज फेल्ट बैड फॉर नादिया, उस वक्त मुझे लग रहा था ना कि गलत कर रही है नादिया, अब जब एंड में फोन किया ना मैंने कहा अब ड्रामा वापस ट्रैक पे आ गया। हाँ, लोग स्ट्रॉ से खून पीते रहे, दैट्स व्हाट यू वांट। यस, आई लाइक इट। अब मुझे लगता है कि उसको जब कोई दे रहा है इतना ज्यादा तो ले लेना चाहिए, हर्ज नहीं है ना, पहली दफा शर्म आएगी आपको, दूसरी दफा फिर नहीं आएगी, अब तो ऑडियंस को भी नहीं आ रही, अब ना उसको देने में शर्म आ रही है ना हमें लेने में शर्म आ रही है चैरिटी, तो इट्स फाइन। बाकी मुझे वो सीन बड़ा इतने फनी मम्मी पापा तो मैंने कभी देखे ही नहीं ना, जितने इहराम जुनून में हर कैरेक्टर अपने हिसाब से एक नई मिसाल बना रहा है, मुझे इसलिए मजे का लग रहा है कि यार ये मम्मी क्या कर रही हैं, ये क्या किसकी मम्मी, ये अपनी इमरान अब्बास की, हाँ। नहीं उसकी अम्मी जो रेडी हो गई रिश्ता लेके, फिर उनको जब शर्तें सुनी है तो उनको इतनी ऐसी हैरानी हो रही है, तो और बाबा जो अच्छा विन विन सिचुएशन थी, शर्तें तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन पापा देखो कि पहले सीन में कह रहे हैं ठीक है बेटा कभी कोई तकलीफ होगी तो तुम हमसे शेयर करना, ये नहीं कहा कि मतलब बता देना या ये छोड़ देना या तुम कभी होगी नहीं, शेयर कर लेना, लेकिन हम तुम्हें बिजी मिलेंगे फ़ोन नहीं उठाएंगे क्योंकि मैं दुबई में और मम्मी तुम्हारी मलेशिया में, तो वो भी उसने फील दिया, मतलब वो रेडी है, और उसके बाद फिर उसने शर्तें वर्ती अपनी इतनी दी, और बाकी वो जो क्लोज शॉट्स थे आय हाय हाय, और फिर नादिया को किसी पे शक नहीं, सिर्फ अपने मियाँ पे, वो एक नॉर्मल भी बात करता है ना, तो वो आई डोंट नो क्यों इतने एक्सप्रेशंस ऐसे दे रही, पहले भी मैंने कहा था क्योंकि वो देख रही है क्यों मेरे भाई की जिंदगी में इतना इन्वॉल्व हुए चला जा रहा है, वो खुद है,
वो खुद इतनी इन्वॉल्व है, सब है ना उसका तो लेकिन मुझे लगता है वो मियाँ पे कुछ ज़्यादा ही शक कर रही है। अब पता चल गया कि वो तो जा ही नहीं रहे थे भाई, वो तो इधर ही रहेंगे। अब वो एक अच्छा टच आया। तो लेकिन मैं नादिया के लिए बुरा फील किया, अकलौता भाई था, रिश्ते के लिए जाना चाहिए था उसके साथ। आप पता है कोई मैच है उसमें मैं साकिब समीर के साथ हूँ। एक्टर वो बहुत अच्छा है, लेकिन कास्टिंग में कोई मैच है वैसे दोनों का? इसको क्यों मोहब्बत हुई इस लड़के से जो दुकान पे काम करता है दुबई नहीं में? उसको नहीं पता दुकान पे काम। लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि नादिया जो इतना मतलब उसको इश्क हो जाए। इश्क था उसको इससे कजन से? नहीं हाँ बड़ा उसने कहा था मैं सिर्फ कावल से शादी करूंगी, मैं किसी के साथ नहीं करूंगी। They were in love with each other. नो नो ऑब्सेस्ड। But you know the thing is that वो कर रहा होगा ना उसे स्वीट टॉक। हाँ तो अब वो करते हैं अभी ना भी बीच करता है, में, अभी बीच भी में करता इसने है। किया है हाँ। उसने ना कि जब तो गुस्से में इतनी प्यारी गुस्से में भी लगती प्यारी, लेकिन वो चलाक है सबसे ना। प्यारी एक और बात जो मैंने नोट की कि जो हम ड्रेस पे हमने लास्ट टाइम तबसरा किया था, जो शाम को पहना गया था जिसमें ब्रेकअप हुआ था, अगले दिन जब इमरान फिर आया तो सजीला ने वही ड्रेस पहना। ड्रेस चेंज नहीं हुआ, नोट किया था? इमरान के कपड़े वही चेंज परी वाले कपड़े ना, लेकिन वो परी वाले कपड़े उसने फिर उसने कहा मैं अगली दफा भी वही पहनूंगी। यार कहा होगा एडी ने, बहुत गैप है दोनों सीन में। इसमें कहते हैं ना बहुत गैप है, 4 दिन का गैप है। नहीं उसने कहा हर ब्रेकअप वाले सीन में मैंने यही पहनना है। मैंने कहा इसमें सजीला, मेरा ब्रेकअप ड्रेस निकाला है। इसमें सजीले ये वतन के सजीले ये वही है। मैंने कहा सजीला के टेलर का एक रोल होना चाहिए। आप नर से सजीला बोल के दिखाए जरा, सजीला बोल के दिखाए। सजीला 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 अगले ड्रामे में आपका नाम भी सजीला होगा। You never know. But don't you think the tailor should have had a role in this? Oh yes. I think that you know. अच्छा हाँ, वो जहाँ जाती है वो टेलर के पास ही जाती है और वो उसके पास सिर्फ इसी के कपड़े होंगे बिकॉज वो कह रही होगी कि मेरा नया सीन आने वाला है मुझे और ब्यूटीफुल ऐसी फिटिंग हो कि हवा भी ना गुजरे। because that's her job. Her job is to make clothes. Seriously, मैं इतना ही कहूंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगी। बस मैं से भी कहना चाहती हूँ बड़ा मजा आया। सजीले बस बड़ा मजा आया, मैं तो एंजॉय किया जिस तरह सजीले। मुझे ये लगता है जब हमें लगता है कि अच्छा हमें कहानी समझ आ गई है तो ये राइटर एक नई गली में मुड़ जाता है। हाँ यही तो प्यारी बात जो कि हुक है, Which is good. ज़्यादा सिंपलीफाई किए हैं। लास्ट टाइम हम कह रहे थे कि सजीला See, I am not the only one. Please. कि सजीला का प्लान क्या है, इस बार सजीला ने अपना प्लान बता दिया है। कि शेयरिंग तुमको 1000 दफा बता चुकी है अपना नहीं पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग था अब क्लियर है वो। अब बहुत क्लियर बताया उसने। बिल्कुल नहीं। I think confused. क्योंकि पिछली दफा मुझे लगा था कि अच्छा चलो शानी को पता चल गया कि सजीला जो है ये लालची है और इसको मुझ में अब इसको समझ आ गई कि मुझ में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये प्रॉबेबली घर जाएगा और कहेगा कि ठीक है मैं सजीला से भी नहीं शादी करा और मैं शानजे से भी नहीं करा। तो पता चला ये तो आप चाह रही थी, ये है ना, ये मैं चाह रही थी और लग रहा था कि शायद अब यहीं जा रही है ना इसी तरफ। तो पता चला उन्होंने फिर रुख मोड़ दिया और शानी रिश्ता लेने ही चला गया। उससे पहले क्या हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो हुक करने की जगह उन्होंने रखी हैं। हुक्स ऐसे हैं कि कहते हैं अच्छा अब ये क्या कहेगा। सजीला ने कहा एट द एंड ऑफ द लास्ट रिव्यूइंग कि शादी कर लो, ठीक है। लड़का जो था वो आया मामी के पास कि मामी देखें क्या कह रही है। मामी ने कहा इसने पहली दफ़ा सही फैसला किया है। मामी को लगा कि शायद ये जो लड़की है ये लड़का जो है ये उसमें भी इंटरेस्टेड है, उसके घर वाले भी उसमें इंटरेस्टेड है और मेरी बेटी जो है वो अनवांटेड है उस घर में। फाइन, वो लड़का गया शानजे के पास। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है क्योंकि सजीला को लगता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। अरे भाई हाँ That's the truth of the matter. अच्छा, और जो भी शानजे ने कहा वो कहा। उसके बाद वो फिर सजीला के पास आया है ना, भागा। अब ये एक टेनिस की गेम हो रही है, पिंग बॉल। वो आया सजीला के पास और उसने कहा लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये सब क्यों करी हो, तुम्हें मिलेगा क्या। और सजीला ने कहा तुम रिमेंबर, she poked him in the chest and said तुम। ये मैं इस वक्त बता रही हूँ तो फनी लग रहा है मगर उस वक्त देख के ठीक लग रहा था।
उसने कहा कैसे? नहीं बिल्कुल ठीक था, बिकॉज उससे पहले मुझे लगा था कि वो अपने ग्राफ को ले गई, कि वो एकदम ही इतनी लालचियों के सामने नहीं आई। हाँ। उसने पहले ब्रेकअप किया, ब्रेकअप के बाद उसे बताया प्यार प्यार में कि तुम ये कर लो। उसने बिल्कुल मुंह फट होके नहीं कहा कि तुम शादी करो पैसे उड़ाते हैं, वो वाली बात नहीं। उसने ग्रे रखा अपने नहीं, character उसने को। अपना भरम भरम हुआ रखा है, और ग्रे भी रखा। बड़ी क्लेवरली अपना गेम प्लान। तो मैंने कहा ओह यस, सजीला हैज अ गेम प्लान एंड शी इज ऑन विद इट। जो कि और जब अपनी माँ को हंस के कहती है, सारी बात बड़ी सीरियस कहती है, फिर उस बात पे मुस्कुराती है कि वो आप छोड़ दें मुझ पे। वो क्योंकि फिर माँ आई सजीला के पास, उसने कहा कि तुम चाहती क्या हो? तो सजीला ने आइन बाएं शाएं कर दी, जो कहा कि वो आप छोड़ दें मुझ पे। नाउ तुम के बाद फिर वो गया है वहाँ और उसने रिश्ता मांगा है। वो जो 2 सीन थे, एक सीन था खास तौर पे रिश्ते वाला, वो बहुत मजे का था, क्योंकि अब्बा से मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब्बा भी कोई सॉलिड बात करेंगे और पता चलेगा कि हाँ भाई इस लड़की का बाप है। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये वो लड़का तो कोई लड़की मौका हाथ से नहीं जाने देते जलील करने का। इस दफा उन्होंने मगर नहीं अच्छी सही बातें कहा है, की बिल्कुल। कि एंड व्हाई हाँ, एक्सपेक्टिंग देम टू स्टे क्वाइट? हाँ, व्हाई विल दे स्टे हाँ, क्वाइट? उन्होंने कहा यहाँ रहोगे तुम, ये है एक शर्त, और दूसरी ये कि तुम दोनों बिजनेस हैंडल करोगे, लेकिन तुम्हारा उस बिजनेस में कोई हाँ एज सच और कि बता दिया हाँ शेयर नहीं होगा, दैट विल बी सोनली। तो वो लफ्ज़ क्या यूज़ किया तुमने? मुझे बड़ा अजीब लगा कि इसकी ये तो वो होगी शान से मालिक नहीं। नहीं क्या हाँ, बहुत अजीब लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने कि इसकी वो होगी, पता नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या। Owner? शेयर होल्डर नहीं शेयर होल्डर नहीं, वो तो ओनर होती कि मालिक वो होगी। नहीं, तो मालिक अजीब ही- सा उन्होंने एक लफ्ज़ बोला है। ब्यूटी क्रीचर हाँ, मगर राइट्स शानजे के पास होंगे। राइट शादी के पास। ये क्या जुमला हुआ? उनका रिकॉर्ड लेवल है। कोई बात नहीं, दैट ड्रामा काम दोनों करेंगे, राइट्स शानजे के पास होंगे। राइट्स क्या मतलब? राइट्स वो रिकॉर्ड लेवल है ना, सीडीज बनाते हैं तो सारे राइट्स म्यूजिक के उनके म्यूजिक के राइट्स, वीडियो के राइट्स, राइट ऑफ डिवोर्स, कौन सा राइट? राइट्स होंगे। मुझे ये हाय नहीं समझ So I am kind of hooked now. I want to see. वो ये हर दफा हम दिमाग को घुमा देते हैं, ये कहाँ लेके जाएंगे हमें? अब मैं कह रही हूँ एक नई बात कि अब ये मैं देखना चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाती है और फिर क्या स्टेटस को होता है इस शादी का, कि वो कह रही है कि मैं इसको खुश रहना सिखा दूंगी, वो कह रहा है मैं सारी अभी जिंदगी सजीला एक्टिंग कैसे करने आएगी? के लिए तैयार हूँ, और सजीला बीच में कैसे घुसेगी? सो द हुक इज देयर। ओके मैं तो दे चुकी हूँ राइटर। राइटर जहाज़ेब कमर। हाँ आई थिंक राइटर को ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। आई थिंक एग्जीक्यूशन, दिस इज़ अ वीक एक्सिक्यूटेड ड्रामा। तो राइटर ने आई थिंक अच्छे, मीनिंग मुझे वो वाली लाइन बहुत अच्छी लगी, तुम जीत गई शानजे, सब जीत गए बस शानी हार गया। यू नो इट्स अ वेरी नाइस लाइन। मेरा सिर्फ उसके लाइन के बाद क्वेश्चन होता है कि तुम फिर भी इस आदमी से शादी करना चाहती हो जो तुमसे नहीं शादी करना चाह रहा और वो मजबूरी कर रहा है। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो शानजे है, शानजे का तो हाँ शी इज़ ऑब्वियसली हाँ। अच्छा अब सडनली हमारी बहन, वो जब उसका हस्बैंड उसको प्रेशर देता है, कहते आप उस पर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? अरे उससे पहले कौन डाल रहा था? यू नो देयर वाज यू, देयर वाज, आई मीन वो आके कुछ कह रही थी, फिर कोई माँ आके कुछ कह रही थी, छोटा भाई तक कह रहा था। ये छोटा भाई तो कह के निकल गया और 3 घंटे उस बड़े भाई ने उसको स्टेयर दिया, जिसकी वजह से ड्रामा 2 एपिसोड्स इसके ये वाले निकले। दिस आई थिंक लाइक आई सेड, आई एम श्योर द राइटर नहीं लिखता कि अब पॉज आएगा 2 मिनट का, अब पॉज आएगा 10 मिनट का, बिकॉज बहुत जगह कहानी बैठ जाती है। आई थिंक ये अगर क्रिस्प इसकी एडिटिंग होती तो ये मज़े के होते दोनों एपिसोड। अगेन मेरे लिए 2 एपिसोड्स को आप 1 एपिसोड में आप कर देते, बिकॉज अगर आप सारे पॉजेज निकाल लेना तो आधा घंटा तो आपने वो जो फालतू में क्लोजअप आ रहे हैं, सबके रिएक्शंस आ रहे हैं, वो लेने की जरूरत नहीं थी। सो द थिंग इज दैट हमारे कहने से कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी कहना जरूरी तो इसमें तो राइटिंग का कसूर नहीं है, इसमें राइटिंग का कसूर नहीं है। सो आई थिंक द राइटर, मैं बिकॉज द फैक्ट के लोग, पीपल आर नॉट फूल्स टू बी वॉचिंग दिस ड्रामा,
मैंने कहा है कि शायद मेरे लिए नहीं बना, लेकिन जो लोग हुक्ड हैं, जो देख रहे हैं, वो किसी वजह से देख रहे हैं। दो इसी और काउच पे वो मौजूद हैं। कहानी हमेशा कहानी होती है। अजीब सा मजा आता है, आपको क्या बताऊं। नहीं, लेकिन वो कहानी होती है, कहानी पता है, बिकॉज वो एक्सिक्यूशन वगैरह भी नहीं देख रहे, वो देखना चाह रहे कि ये करेगा शादी या नहीं करेगा, इन दो औरतों के आगे क्या होगा, प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं। सो आई थिंक राइटर को आई एम नॉट गोइंग टू से टू मच। आई जस्ट फील दैट व्हाट हैपन्स इज जब हम देख रहे होते हैं ना, तो वो बेचारे राइटर पे चला जाता है ओनस, कि एक सीन है जो 1 मिनट का होना चाहिए, वो 4 मिनट का हो जाता है, जस्ट बिकॉज। सो उसमें जो राइटर की बात होती है वो भी डाइल्यूट हो जाती है। सो इफ यू सी द शॉर्टर सीन्स, उसमें आते हैं जुमले और मज़े के आते हैं। सो आई विल से, आई एम गोइंग टू से 7। 7, वेरी गुड जॉब। नादिया, ये नहीं था बाहर कभी जा रहे हैं तो कहते साथ में चिप्स खाते हैं, मसाले वाले चिप्स नहीं, चाट मसाले वाले, ये ड्रामा वो है, ये चाट मसाले वाले चिप्स हैं, बस आप खा रहे हैं, आपको एक वैसी मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं ना, सस्ता सा काम भी हो गया, मज़ा भी आया, खा पी भी लिया, एक अलग सा इसमें कुछ है, यू डोंट गेट बोर्ड, कुछ ना कुछ, एवरी सीन इज़ इंजॉयबल, मज़ा आता है। जी जी हमें आ रहा है। तो पहले कुछ बड़े अच्छे ड्रामे तो मुझसे नहीं देखे जा रहे। बिरयानी में आलू बनाया था किसी को, तो आपने चाट चिप्स में चाट बना दी। ये मसाले वाले चिप्स सही तरह फ्राई हुए हो। तो ये कुछ ऐसा है कि मैं जब भी देखा है, मेरा दिल नहीं किया कि मैं कभी स्किप करूं या मैंने मिस कर दिया। मैंने सारे सीन्स गौर से देखे, बल्कि बाल ब्लो ड्राई करी थी, मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैंने लाइन सुननी है। तो ये इसका सक्सेस है कि इट्स सिंपल, और ये वाकई इसके कोई नसीब है सबका, एक्टर्स का, कि इतने इसके व्यूज़ हैं और ये इतना हिट हुआ। ये खुद परेशान है कि ऐसा हमने काम किया है। 11 मिलियन व्यूज़, ये खुद अभी बेचारे सब ड्रिपें लगा रहे हैं शौक में। 15 मिलियन व्यूज़, तो आर्टिस्ट को तो खुद ड्रिपें लग रही हैं। प्रोडक्शन हाउस वाले परेशान है कि ऐसा तो नहीं हमने सोचा था। तो इट्स अ सरप्राइज हिट जो समहाउ क्लिक्ड। तो राइटिंग का नंबर, राइटिंग का मैं बोलूँगी, लास्ट एपिसोड जो हमने पहले देखे थे उसमें राइटिंग बहुत कमाल थी, तो इसलिए नंबर ज़्यादा थे। इसमें मुझे साकिब समीर वाला सीन अच्छा लगा, उसकी राइटिंग मेरी शान से थोड़ी सी कम थी। हाँ मेरी, तो मैंने मिस किया उसको, उसकी और ज़्यादा लाइन्स होनी चाहिए थी। बट अदर देन दैट कोई इतना कुछ मुझे पावरफुल सीन्स इस दफ़ा नहीं कि डायलॉग्स का बहुत कमाल काम हो, तो जस्ट 7, वेरी गुड जॉब। वीना जी, अच्छा, तो गेम प्लान लगा पहले मुझे तो सजीला का कि ठीक है, ये इसने कहा है शादी करो, इस शादी के बाद मुझे क्या मिलेगा तुम। उसके बाद वो 2 शर्तें आई, जिनमें के इस घर में आके रहोगे, विच मीन्स डिस्कनेक्ट विद योर लाइफ ऑफ बिफोर, और बिजनेस तुम दोनों के है, लेकिन राइट्स सजीला शानजे के पास है। तो मुझे लगा इसके हाथ से तो गेम निकल गई, सजीला के हाथ से। सो व्हाट आई एम लाइकिंग अबाउट दिस राइटिंग इज दैट इट्स प्लेइंग इन माय माइंड। मुझे नहीं पता अब ये कहाँ जाने वाले हैं, एंड आई लाइक दैट। मैं देखना चाहती हूँ कि ये कहाँ जाने वाले हैं। को भी पसंद आ गया, सोचे। अब मैंने पिछली दफ़ा कहा था ना कि मैं चाहती हूँ कि ये हो। अब मैं एक और अपनी चाहत आपको बताती हूँ कि अब मैं क्या चाहती हूँ। मुझे लगता है कि देखो, उस लड़के ने ये शादी, ये ज़िंदगी सिर्फ सजीला को खुश करने के लिए अपनाई है, ठीक है। वाह, वो बात है, ये इस लड़के पे शायद सब फ्लिप है, क्योंकि ये एक और तरह का तेरे बिन का हीरो है। क्योंकि इतना ही अच्छा है कि एक लड़की कुछ भी करी जाए, वो लड़का कह रहा है तुम ही हो बस, यू द ओनली वन। सो ये लड़का क्या अब मैडनेस की तरफ जा रहा है, या ये कि एक एक करके ये सबके बबल बर्स्ट कर रहा है। इस लड़के का गेम प्लान मैं देखना चाहती हूँ। क्या ये बिल्कुल ही उतना ही बिम्बो है जितना लग रहा है कि इसको कुछ नहीं पता? और आई थिंक ड्रामे के सजीला कहती है उधर चले जाओ, उधर चला जाता है, या तो ये बस सजीला जहाँ कहती है वो मुझे जो लग रहा है ना, जो मेरी एक प्रेडिक्शन है कि वो ये कि नीलम को अकल आ जाएगी, वो कहेगी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो कि बहनोई के सीन के बीच में उससे एक्सप्रेशन से लगा था कि उसने कहा कि ये तो बस टू मच होने लग गया कि हर कोई आके मुझे, और वो इनकार कर देगी, सजीला भी इनकार कर देगी, और फिर एहराम में जुनू पहन के इमरान निकल जाएगा। That's what I was thinking कि ऐसा कुछ होगा। पैथेटिक, बहुत ही गंदा प्लॉट है मुकरम। मेरा एंड ज़्यादा अच्छा है, मेरा एंड ज़्यादा अच्छा है।
मेरा एंड है वो हर किसी का एक एक करके बबल बर्स्ट करेगा। अपनी माँ का तो उसने I कर hope दिया। so, I हाँ, hope so. उसने अपनी माँ का बबल बर्स्ट कर दिया। जब माँ ने कहा तुम हमें छोड़ जाओगे, उसने कहा मुझे तो आप लोगों ने बहुत दिन से अलहदा कर दिया हुआ है अपने से, तो मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ वो रहूँ नीलम का तो वहाँ। रोज करता है ना ब्रेस्ट। नीलम को तो हर बार आई नो, वो तो बेचारी वो तो मैंने कह दिया कि सिर्फ मैं हार गया लेकिन तेरे से शादी करूंगा। उसने हाँ भी किया ना, वो इनकार से ज्यादा बुरी हाँ थी। वो तो कहती है आई एम Allah. shameless शानी, That's what I'm I don't saying. care, you're mine. बट मुझे बड़ी ना उम्मीद है राइटिंग से। अच्छा, उसको जो मोहब्बत का वो लेवल दिखाया था, मुझे लगता था कि उसे शानज़े को कहना चाहिए था कि नहीं फिर ऐसे मत करो, इतनी मजबूरियां मत करो। क्या मतलब इतनी नहीं, दो ने एक करके मना किया उसको और बाद में मान गया। एक और चीज़ इनको शायद करनी चाहिए थी कि देखो ये शानज़े जो है शुरू से हम सबको पता है कि बहुत अच्छी लड़की है, तो उसकी तरफ से हल्की सी एक अफेक्शन अगर आ जाती इस लड़के से, हल्की सी अफेक्शन, यू नो लाइक but he keeps fighting with himself that no, I've promised myself to this girl, you know, something there which makes the characters up. I think that would have been a very nice thing. मैं आपने शुरू के एपिसोड नहीं देखे जो मैं आपको दिखाऊंगी, हाँ आपको पता चलेगा फिर। अच्छा ना शुरू नहीं, में मैंने इसने शुरू बड़ा किया थी क्या? सारे आपने शायद नहीं बट वो दोस्ती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट अफेक्शन। ये शुरू से ये चाहता ही नहीं था कि ना इसको गाड़ी मिले, इसको ये बहुत अरसे से ये डिजाइन करना लेकिन चाह रहा सब कुछ था ले बेचारा। लिया ना उसने। हाँ, वो हाँ, घर सब वाले कुछ ले लिया, घर वाले लालची। हाँ अच्छा, और फिर द अदर थिंग इज दैट अगर शानज़े को इतना पैसा चाहिए तो उसने मेहनत क्यों नहीं की उस पैसे के लिए? अगर तुम्हें शानज़े इतनी पसंद है कि तुम अपनी जिंदगी तबाह करना चाह रहे हो उसके लिए। सजीला। सॉरी सजीला, हाँ सजीला, हाँ सजीला। तो सजीले। मैंने कहा तुमने क्यों नहीं पैसा क्यों नहीं पैसा जमा किया? कोचा उसके लिए मैं बता रहा तुमको, उसको पता था मैं नहीं कर सकता, तो फिर लीव मुझसे नहीं होगा। फाइंड अ नाइस रिश्ता फॉर हर। नंबर्स। So I think the writing is the thing that is keeping Probably me that, hooked. yeah. I'll give him a 7. आई थिंक राइटिंग ही है 7। और राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,700 हैं और जहाजेब कमर के हिस्से में आए हैं। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। 535, 5% 0.5 नंबर Fine. मिले हैं इनको। और दैट मींस अब जिस कैटेगरी की बात होगी वो डायरेक्शन है सैयद रामिश रिजवी। मीना जी, डायरेक्शन आई थिंक शुरू से वी आर सेइंग इज द वीकेस्ट लिंक इसमें राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक कहानी ऐसी थी जो आई मीन कैसे कह सकते हम ये लुक एट द व्यूज दैट आर कमिंग। मैं सोचती हूँ कि कैसे हम बैठ के यहाँ जिसकी 15 मिलियन व्यूज आ गए, बट अगेन ड्रामा इज नॉट मेड फॉर मी। सो सबसे बड़ा जो मसला है इस ड्रामे का, सबसे बड़ा जो डायरेक्शन का मसला है आर द पॉजेस। आप कह रहे हो वो जो रिएक्शन दिखाते हैं मुझे सबके। इस कमरे से बाहर निकलना है, वो डायरेक्शन का नहीं है मसला मरीना, वो एडिट का है। but you've taken that, you've taken those मैं shots, आपको right? बता रही हूँ ना कि वो No, agreed, but you've taken those shots but also. वो डिसीजन Decision वहाँ का, I agree. चैनल से आता I है agree. कि इसको जरा सा खींच दो। Yeah, to उससे बेहतर है flashbacks था। उससे पहले कट हो जाता था, much हाँ, कट ही better, नहीं हो रहा। you know, you show और ये something। अभी शुरू हुआ है, शुरू से ये इस ड्रामे में ऐसे इतने पहले नहीं ऐसा थे नहीं ना, था। अभी तो शुरू हुआ है, अब क्योंकि views आ रहे हैं ना, तो वो चाह रहे हैं कि इसको बढ़ा दिया जाए। जितने हाँ उसमें- जितने एपिसोड्स उसमें कहती है ये जीक्यू कहती है कामरान कल घर पे होंगे, आ जाना प्रपोजल के लिए, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल लाइन। 6 hours later, you know, I'm thinking, what is there to chalo reaction put pauses in the places where you think, not on a line like this. भाई गुस्से से निकल ये खड़ा है, भाई को स्टेयर कर रहा है, स्टेयर Scene कर cut ही नहीं हो stare रहा, कर रहा, cut ही नहीं हो रहा। सीरियसली कट नहीं हो रहा। 7 hours later, you know, I mean, हम लोग सो रहे हैं सारे, but सारा कुछ कहने के बाद 15 million views, we can't say anything. तो नंबर्स 6. गुड जॉब नादिया। वो जो शुरू हो जाते ना, तेरे दर पे आए दिल के हाथों हारे, तेरे दिल पे आए, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आता है ना,
यार तूने क्या किया, प्यार के काबिल कर दिया। आई डोंट नो इफ आई हेट इट और लव इट, आई एम नॉट इवन श्योर एनी मोर कि मेरे इमोशंस क्या हैं। तो मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं चिढ़ रही हूँ, मुझे ये भी नहीं समझ आ रही। लेकिन बाकी सबसे वीकेस्ट इसमें जो पार्ट है ना इज़ द डायरेक्टर। डायरेक्टर तो बाकी लग रहा है सो रहे, बहुत लेजी डायरेक्शन। मुझे लगता है शायद कुछ कैरेक्टर्स कहीं बिजी हो गए हैं। ये नहीं, इसके अलावा भी मैंने कुछ सीन्स देखे जिसमें मास्टर नहीं था, सिर्फ सोलोस पे काम चल रहा है। जब फैमिली के सीन आते हैं तो मास्टर है ही नहीं, 2 मास्टर भी नहीं है, सबके सोलो 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 पे काम हो रहा है। एक्टर्स या तो प्रेजेंट नहीं है तो बाद में शूटिंग हुई है, या पता नहीं क्या कहा होगा कि तुम यार सीन कर दो, मैं आता हूँ भी, पता नहीं क्या। इसमें मेहनत नहीं है डायरेक्टर की। ये सिर्फ मेरी जो शामज़े की मेहनत का नतीजा है, सिर्फ वो मेहनत कर रही है और सजीला। इसके अलावा मुझे नहीं किसी की ऐसे हार्ड वर्क नजर आ रही। डायरेक्टर की तो कंट्रीब्यूशन। एक और का भी बहुत हार्ड, मेकअप आर्टिस्ट। हाँ नहीं, मेकअप आर्टिस्ट मुझे लग रहा है लड़कियों ने खुद ही मेकअप किया है, ये भी होता है। लेकिन हाँ, मेकअप का कमाल है इसमें सारा, चाहे कोई भी हो। लेकिन डायरेक्टर का कोई ऐसा कमाल नहीं है। और तो डायरेक्शन के नंबर फिर ऊपर से वही जो सीन आ रहा है बार अभी खत्म हुआ है, उसका कैसे फ्लैशबैक आएगा जो 2 सेकंड पहले खत्म हुआ है। जो मम्मी गई है ना, जो 10 मिनट का सीन, मम्मी अभी गई हैं रिश्ते के बाद, वापस आई हैं, अभी एंटर हुई हैं, वही सीन दोबारा रिपीट हो गया, बाबा के डायलॉग्स और पापा के पूरे सीन हुआ है रिपीट। ये सेवन स्काई के अक्सर ड्रामों में ये हो रहा है। इरिटेटिंग कि अभी सीन देखा तुम रिपीट क्यों कर रहे हो, 2 मिनट 2 सेकंड नहीं हुए, 15 मिलियन व्यू। ये भी है। तो ड्रामे को खींचा जा रहा है। आपके कितने हैं, मतलब के क्या ड्रामा के? 5000? बस यही तो मसला है। मतलब क्या है? नहीं, मैं भी इसलिए अपना मेकअप आर्टिस्ट बदल रही हूँ। आप लोगों को क्या है? अब हम तीनों अपना मेकअप आर्टिस्ट बदल रहे हैं, फिर हमारे व्यूज बहुत और ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्शन में 4 से ज्यादा मैं 1 नंबर नहीं दूंगी, जो मर्जी कर लो। 4। ओके, रवीना जी। आई थिंक इट्स नीट, क्लीन। ये ही हमारे डायरेक्टर्स से उम्मीद की जाती है कि वो सीधा सीधा काम करें। फी ज़माना जिसने ज़रा फ़र्क काम करना होता है वो ग्रीन चला जाता है। वो नहीं, वो उसको बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके नंबर ऑफ सीन्स दिन के कम हो जाते हैं। सो यू नो this is where we have Economy of scales. brought the drama to कि हमने उसको विजुअल रेडियो बना दिया कि आपने एक नज़र देख लिया, अच्छा ये सारे यहाँ बैठे हैं, चलो अब आप अपने काम करते रहो और सुनते रहो, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ से उठना नहीं है। सो ये सीन तो हमने कवर कर लिया विजुअली, और अब सिर्फ ऑडियो है जो सुनने वाली है। तो ये थोड़ी सैड बात है, थोड़ी मूवमेंट, थोड़ी सी लॉजिक ज़्यादा डालने की ज़रूरत है। एंड आई think that Ramesh is a capable director. He's done some really good work. तो फिर कितने नंबर बनते हैं रामेश के लिए? I'll give him a 6. 6, गुड जॉब। अब जी डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं और रामेश रिजवी के हिस्से में आए हैं 600, 300, 400। 4% 0.4 इनको मिले हैं। अब बात हो जाए जी शानज़े की। नीला मुनीर नॉमिनेट हैं इस ड्रामे से। शानज़े का आई थिंक इतना ज़्यादा काम नहीं था इसमें, एंड नीलम इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट दैट शी इज़ डन इन द पास्ट। सो I really liked her outfit because that's what I was watching this time. It was like who's wearing what. हाँ, black वाला ना? Anna with the jacket. You know, she's looking White so and nice. black. She didn't She have was. her 12-inch lashes. She was wearing good makeup. It was and she was really looking good. I just wish थोड़ा सा और expressions लाती. आई थिंक जो साकिब समीर के साथ सीन था उसमें उसके एक्सप्रेशंस की वेरिएशन अच्छी थी। मुझे नहीं समझ आई कि साकिब समीर किस मुंह से अकेले शानज़े को मिलने गया है, क्योंकि वो है ना वो है एक इस तरह के कनिंग सा इंसान है और वो भी और झूठा है। हाँ, उसे शादी सी पर्पस से बिकॉज उसने कहा था ना कि तुम दोनों जाना बाद में मिलने के लिए। मुझे लगा कि वहाँ बैठ के उसको क्यों एंटरटेन कर रही उसी ने है। तो मनूवर किया ये सारा कुछ, एक्चुअली किया। लेकिन वही बात, उसको मिलना नहीं चाहिए था, अकेले क्यों मिल रही है? टेरिस पे वो खड़े तो- होकर बात कर वो लेंगे। तो अब नादिया से उसकी दोस्त है एक नादिया लाला लैंड की वो है दोस्त है। उसको अगर शायद कोई खबर आई है ना कुछ हुआ है। I just felt that was a little awkward. But anyway, again, like I said, nothing great happened. I think her reaction
when she found out that he said yes. But वो पहले उसको बाहर मिलता है या वो बाद में मिलता है जब वो कहता है कि तुम हार गई मैं जीत गया? वो पहले कहता है फिर आके उसको पता चलता है कि you know. So if she didn't connect the two dialogues, then I think you know her reaction there could have been like of confusion, of happiness, of कि you know एक इतनी बड़ी बात करके चला गया लेकिन वो शादी के लिए मान गया. Numbers. 6.5. 6.5. There wasn't anything there. नादिया जब रिश्ते की बात हो रही थी तब शान से कहाँ थी? घर पे नहीं थी, मतलब उस कमरे में मौजूद नहीं थी. Does that make sense? No. That's not our शान से. मुझे शान से वहाँ पे क्या कह रही होती? मेरी शान से बैठी होती लैशेस लगा के. पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं शानी, ऐसा कुछ उसकी नहीं डेट नहीं थी. मेरे ख्याल शायद उन्होंने उनको पता है इसने हर चीज़ को रिजेक्ट कर देना था. बीच में तो खैर उसको नहीं होना चाहिए था उस वक्त, बट कहीं होना चाहिए. नहीं, जितनी मॉडर्न ये फैमिली है वो बैठ सकती थी वहाँ. बिल्कुल वो ऐसी थोड़ी कन्वेंशनल सी फैमिली आपकी हमारी तरह. बहुत मॉडर्न और पैसे वाले लोग हैं बहुत. गिफ्ट में गाड़ियाँ देते हैं. शानजे का डेफिनेटली जितना उसको इस रिश्ते के बारे में ऑब्सेस्ड है. अब शानी उसका रिश्ता लेके आया है माँ के साथ तो उसको खुद नहीं बैठे होना चाहिए था. वो क्या अंदर चाय बना रही थी? इस सिचुएशन में तो गाना बनता था पूरा उसका अंदर उसको खुशी के बिल्कुल मारे. वहाँ होना चाहिए था. मैंने मिस किया. वो इतने सोलो बन रहे थे. मैं कहा हमारी बच्ची का भी सोलो आ जाए, नहीं आया. तो ये बिल्कुल एक अनबिलीवेबल बात है कि अपने रिश्ता जब फाइनली होने लगा तो शानी क्या कहती हूँ, शान इज मिसिंग. तो बाकी इसके अलावा जो मुझे एक्सप्रेशन इस दफ़ा उन्होंने मुझे कंफ्यूज किया है कि अब रिश्ता हो रहा है और वो फिर भी बहुत परेशान है. ये मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको तो नाचना चाहिए, डांस करना चाहिए, खुश होना चाहिए. शी शुड बी जस्ट हैप्पी नाउ कि अब नथिंग एल्स मैटर्स. एक इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो गई है. सजीला से भी ख़त्म हो गया. वो कह रहा है हाँ ठीक है लुई कोई उसका नाम ठीक तरह नहीं ले रहा, सॉरी, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया. एवरीथिंग इज़ वर्किंग हर वे. अब उसको क्या टेंशन है कि फ़ोन पे भी जब वो कह रही है ना कि ख़त्म हो गया ये वो तो ऐसा था, शानी ऐसा क्यों कर रहा था, क्यों तुम्हें खुश क्यों नहीं है? अब खुल के खुश नहीं हो रही. इस बात में टेंशन में है कि अभी ज़िंदगी में टेंशन क्यों नहीं है. नहीं, मुझे वो बहुत घबराएगा. वो कहीं से खुश नहीं लग रही, जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही है बात कि नहीं इसको तो अभी इसमें बहुत खुश होना चाहिए था. चेक तो इसको ऐसे करके ना ऊपर वार देने चाहिए थे शानी के ऊपर से. यही तो नहीं एंड होने वाला. क्या पता नहीं. अब वो बहुत अपने कैरेक्टर से अजीब से बात कर रही है. उसको खुद और चली जाएगी एहराम में जुनू पहन के. यही होगा एक्चुअली. आप डिजाइन हाँ, इस जुनू यू हैव टू डिजाइन द एहराम में जुनू. जल्दी भी है, मम्मी पापा ने भी जाना है. मैं तो उस पर इतना मुझे स्ट्रेस हुआ है कि उन्होंने भी शिफ्ट होना है दुबई मलेशिया, जल्दी होगा शादी. तो मुझे इसके एक्सप्रेशंस की इस दफ़ा समझ नहीं आई जो कि वो खुशी वाज़े नहीं हो रही खुशी ही नहीं है. इतनी बड़ी बात हो गई कि इस वक्त तो इसको पागल होना चाहिए था. इवन जब बहनोई आए तो शी शुड बी वेरी हैप्पी. हाँ ये बिल्कुल ये वो है. अभी भी ऐसे बैठी हुई, क्यों ऐसे बैठी हुई है? तो मुझे लास्ट एपिसोड्स इतने पावरफुल थे परफॉर्मेंस वाइज, परफॉर्मेंस ऑफ शानजे ऑल्सो, मुझे इस दफ़ा कंफ्यूज. तो नंबर्स कितने? 6. गुड जॉब. शानजे ने थ्रू आउट एक परफॉर्मेंस दी है और वो यही है जो तुम देती हो. तुमने पता नहीं पिछले 2 एपिसोड में क्या देखा था. हाँ, तो मैं तो उसका वो भी कर लूँ. छुट्टी पे हो तो मैं कहूँ मेरा सर यूज़ कर ले. ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. शानजे की हेड डबल तो मैं हूँ, बॉडी डबल ना सही, हेड डबल तो हूँ. एक एंड आई टोटली डिसएग्री विद. देखो उसने अपना कैरेक्टर बनाया है वो मतलब है ना, क्योंकि उसने एक बिल्कुल स्ट्रेट पोकर फेस अपने आप को बनाया है जो कि नहीं है मजे का. तेरे बिन में हया ने बनाया था ऐसा कैरेक्टर, बिल्कुल एक तरह का नहीं, ऐसा कभी किसी नहीं, आई थिंक हया वाज अ लिटिल मोर. कभी भी नहीं हुआ है. इस रुतबे में कोई फाइज नहीं हुआ. आई थिंक हया हैड लिटिल मोर एक्सप्रेशन. हया यूज्ड टू मूव. So, मुझे आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद हर कि नहीं, बिकॉज दिस इज समबडी हु इज डन एक्चुअली गुड, गिवन सम रियली गुड परफॉर्मेंसेस. मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ, मुझे इसका पिछला प्ले बहुत अच्छा लगा था, उससे पिछला जिसमें ये और यासिर नवाज थे, बहुत प्यारा प्ले था. एंड शी डिड अ फैबुलस जॉब देयर. अभी पिछला वाला जो था वो भी बहुत मज़े का था, जियो का ही था. इसमें उसने एक सोच थी उसकी जो उसने बनाई है, बट इस लड़की के पास इतनी जगह, इतनी वेरिएशन, इतने इमोशंस, इतना हर्ट, इतना किसी के लिए प्यार होना अंदर
एक एक्सप्रेशन है ना, और बेइज्जत होना। फिर हाँ, फिर बेइज्जती, फिर हर्ट, फिर लोगों की स्कीम समझ आना, और आई है जैसे बहनोई की उसको समझ आ रही थी, वो सारे उसने एक्सप्रेशंस की जगह ज़ाया कर दी टोटली। अगर यही ड्रामा यही बच्ची दोबारा करे और बिल्कुल इस उससे हट के जो अभी उसने इसको जिस तरह से डिसाइड किया है और वो नॉर्मल करे, आई थिंक दिस विल बी अ टोटली डिफरेंट प्ले. सो आई थिंक numbers 5. 5 okay जॉब ऑडियंस पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 14,500 हुए हैं और नीलम के हिस्से में आए हैं 1000 870 6%. 0.6 मिले हैं नीलम मुनीर को एहराम जुनू से, शानजे को. अच्छा जी, अब हो जाए मेल एक्टर की बात, और मेल एक्टर की कैटेगरी में जो नॉमिनेट हैं वो इमरान अब्बास हैं. मरीना जी. Same thing with Shanze. Expressions have hardly changed. How can they change when each scene is exactly like the other scene? Everyone is saying the same thing. आप रिएक्शन भी वही वाले देंगे. हैरानगी. एक्चुअली यू आर राइट, बिकॉज़ वो जिससे भी जाके बात कर रहे हैं वो सारे एक ही तो बात कर रहे हैं उससे. या वो प्रेशराइज कर रहे हैं, अब सारे हैरान हुए हैं कि तुम क्या उसको प्रेशराइज मत करो. 2-3 लाइनें अच्छी थी एंड आई थिंक इमरान ने अच्छी डिलीवर कर दी, बट वो अनफॉर्चुनेटली डाइल्यूट हो गई बिकॉज ऑफ जस्ट ओवरऑल episodes. But Imran was Imran. There's just no margin. I don't know. मुझे इस प्ले का नहीं पता कि मोटिवेशन नहीं थी इनके पास, क्या चीज़ मिसिंग थी जिसकी वजह से इतना इतनी ब्लैंड परफॉर्मेंसेस हैं. बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप हर सीन में एक ही बात कर रहे हैं तो आफ्टर वाइल एक्टर भी ज़रा सा वो हो जाता है. बिकॉज हम बहुत दफ़ा विदाउट नोइंग द होल स्क्रिप्ट, हमको सिर्फ कहानी या वन लाइनर पता होता है, हम हाँ कह देते हैं. हम डायरेक्टर देखते हैं या कुछ देखते हैं और आगे जाके कुछ नहीं होता उसमें, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी डिमोटिवेशन होती है. इंसान ज़रा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है. So I would say 6.5. 6.5. Nothing outstanding. आगे maybe. इमरान ने अपने सीन सही किए हैं, अमेजिंग हो सकते थे. और जान मारता थोड़ी सी ज़रा, और वेरिएशन देता कुछ उनको, और डिफरेंट, और सबसे ज़रूरी डिफरेंटली कहता उन लाइंस को, हालांकि वो रिपीट हो रही हैं लाइंस, तो और अच्छा इम्पैक्ट होता. और मुझे समझ नहीं आती कि शुरू में स्पेसिफिकली 2 दफ़ा ये मिला है शानजे से और कह रहा है कि नहीं मैं तुमसे शादी करूँगा, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और फिर उसके अगले सीन में हाँ हो जाती है इतनी जल्दी. हाय 7. गुड जॉब. रुबीना जी. एक जगह मुझे अच्छी लगी, वो थी जब इमरान जा रहा है माँ से बात करने के बाद और वो कहती है अच्छा बेटा जाओ सो जाओ, तो वो कहता है शब बखैर. आई सेड मैंने बहुत दिनों बाद ये लफ्ज़ सुना है और आई एम श्योर इमरान ने खुद ही इस्तेमाल किया होगा, और अगर लिखा हुआ था तो भी बहुत प्यारी बात थी. सो जिन लोगों से आप उम्मीद ज़्यादा करते हैं ना, उनसे जब ना मिले तो आपको दुख भी थोड़ा ज़्यादा होता है. शानजे ने तो अपना बनाया है ना एक, और हमें नज़र आ रहा है कि ये लड़की तो पहले जितने ड्रामे करी थी एक्सप्रेशन देती थी, इसमें इसने एक कैरेक्टर बनाया कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ एक्टिंग करी हूँ. इमरान ने नहीं बनाया, वो स्ट्रेट फेस के साथ एक्टिंग क्यों कर रहा है कर रहा है. मैं बल्कि देखना चाहती हूँ अगले हफ्ते में या कभी मोहब्बत क्या है वो जो ग्रीन वाला तेरे हुस्न के नाम, तेरे हुस्न के नाम, और देखना चाहती हूँ कि इमरान तुम वहाँ क्या कर रहे हो. बट फॉर राइट नाउ आई गिव हिम अ 5.5. 5.5. और जी ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं
मेल एक्टर की कैटेगरी में वो हैं 11,700 और अहराम जुनू के शानी यानी कि इमरान अब्बास के हिस्से में आए हैं 1000 over 1000 800 351 3% 0.3 Ooh, ऑडियंस ने इनके लिए low. वोटिंग की है। तो जी ये था अहराम जुनू का रिव्यू।